महंत के पद पर विराजमान अपनी मर्यादा भूलने वाले महंत राजूदास जी के बारे में आज चर्चा करना चाहता हूँ। विगत 1-2 दिनों से मैं बहुत दुखित हूँ, आहत हूँ, चिंतित हूँ, व्यथित हूँ कि आखिर हमारे राष्ट्र के संत अपनी भाषा कैसे अमर्यादित कर सकते हैं, अप्रिय भाषण कैसे दे सकते हैं। विगत दिनों एक टीवी चैनल डिबेट में महंत राजूदास जी ने कांग्रेस के प्रवक्ता कुंवर सिंह निषाद को जिस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, गाली दी है महंत राजूदास ने महिला एंकर के समक्ष, उस हिसाब से किसी भी तरह से महंत राजूदास महंत के पद पर बनने के लायक नहीं है। वो एक साधु संत कहलाने के लायक नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जंतर मंतर से जब एक बालिका आपको आवेश में आकर के एक गाली दे देती है तो उससे आप माफी मंगवा लेते हैं, जबकि आप विश्व गुरु हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आपने दिया है। एक बेटी से छोटी सी गलती हो गई तो आप उसे माफी मंगवाते हैं, जबकि आपको अनसुना कर देना चाहिए। अगर उस बच्ची से आपने माफी मंगवाया तो चलो भाई ठीक है, माफी मंगवाया, तो फिर आप इस महंत राजूदास जी के खिलाफ क्या कार्रवाई करना चाहते हैं, जबकि एक टीवी चैनल पर इतने बड़े संत होकर के इतनी अभद्र गाली का प्रयोग किया है, महिला एंकर के समक्ष किया है, तो आप क्या एक्शन ले रहे हैं ये मैं देखना चाहता हूं। न्यायप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप महंत राजूदास जी के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं। मैं सुनना चाहता हूं कंगना रनौत से कि महंत राजूदास जी ने जो अभद्र व्यवहार किया है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, गंदी गाली दी है, उससे आप कितने असहज महसूस कर रही हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कोई भी भाजपा नेता कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ कार्रवाई नहीं उनके विरुद्ध होगा, क्योंकि वो भाजपाई संत हैं। लेकिन वो संत नहीं, वो कालनेमी हैं, वो पाखंडी हैं, वो धूर्त हैं, संत बनने के लायक नहीं है। उनको संत के पद पर से हटाया जाए, तभी इस राष्ट्र का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा। प्रणाम, मैं राजेश झा अपने पूज्य गुरुदेव भगवान सहित सभी साधु संतों, आचार्यों, महामंडलेश्वरों, कथावाचकों, पीठाधीश्वरों और नागा बाबा सहित चारों शंकराचार्य जी के चरणों में मैं शीश झुका करके प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। प्रभु जी, मैं कोई ज्ञानी नहीं, विद्वान नहीं, वेद शास्त्र का ज्ञाता नहीं, मैं कोई पंडित नहीं, बस कुछ शास्त्र अध्ययन करता हूं। जब समय बचता है तब मैं कुछ शास्त्र अध्ययन करता हूं, और विगत 20 वर्षों से मैं गीता का पाठ करता हूं, गीता का अध्ययन करता हूं। शास्त्र जितना हमने पढ़ा है, जितना ही कुछ पढ़ा है, उस हिसाब से महंत राजूदास जी में साधु संत का कुछ भी गुण हमको नजर नहीं आता है। उनका बार बार अप्रिय भाषण करना, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना, गंदी गंदी गाली देना, किसी भी तरह से वो साधु संत कहलाने के लायक नहीं है। उनको पद पर से हटाया जाए। इसीलिए मैं आप तमाम साधु संतों से, आचार्यों से, महामंडलेश्वरों से, शंकराचार्य भगवान जी से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनीचेव सपाके च पंडिता समदर्शिनः। वो किसी भी तरह से पंडित साधु संत कहलाने के लायक नहीं है। सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जयाजो। वो उनको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, अहंकार सब ने उनको जकड़ रखा है। उनको साधु संत के पद से हटाया जाए, नहीं तो समाज गलत दिशा में चला जाएगा।
सनातन का अपमान होगा, ये राष्ट्र का अपमान होगा। मैं कहना चाहता हूँ पूज्य गुरुदेव भगवान कि जब पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद साधु के वेश में आकर के संसद भवन के आगे एक छोटा सा नाटक दिखलाया साधु के वेश में आकर के कि मंदिर में कैसे चोरी हुआ, तो सारा भाजपा के नेता तांडव करने लगे, गोदी मीडिया तांडव करने लगी कि ये साधु संतों का अपमान है, ये राष्ट्र का अपमान है, ये सनातन का धर्म का अपमान है। तो फिर जब साधु के वेश में महंत राजूदास इतनी गंदी गाली बकता है टीवी चैनल डिबेट में, तो फिर ये क्या है मान्यवर महोदय पूज्य गुरुदेव भगवान, आप सब न्याय करने की कृपा करेंगे। अगर ये पद पर बना रहा तो निश्चित रूप से सनातन धर्म कलंकित होगा, ये समाज कलंकित होगा, ये साधु संत के नाम पर ये कलंक होगा। इनको पद से हटाया जाए, इनको जंगल में भेजा जाए, इनको तटी पार किया जाए। ये हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए ये एक कलंक है। इन कलंक को मिटाया जाए। और मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं उतना ज्ञानी नहीं हूँ। मान्यवर, मैं यही न्याय चाहता हूँ कि जब संत के वेश में इतने गंदी गंदी कोई गाली देता है तो हम जैसे तुच्छ आदमी को रहा नहीं गया, इसीलिए मैं बोल दिया हूँ। आगे आप सबके चरणों में मैं प्रणाम करके न्याय की भीख मांगता हूँ। प्रणाम। प्रभु की जय हो।